नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई नंबर 7। हार की जीत, जिसका साहित्यिक प्रकार है कहानी, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को समझने के पहले हमें लेखक का परिचय भी प्राप्त करना चाहिए। तो हम पहले लेखक का परिचय समझ लेते हैं। सुदर्शन जी का मूल नाम है बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब उन्होंने छठवें दर्जे में थे तभी उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी, यानी कि छठवें दर्जे की पढ़ाई चल रही थी तब उन्होंने कहानी लेखन साहित्य के अंतर्गत पदार्पण किया था, यानी कि लिखने की शुरुआत की थी। प्रेमचंद की तरह उन्होंने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। इसके तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे, यानी कि सुदर्शन जी ने पहले तो उर्दू भाषा में लिखने का प्रारंभ किया, यानी कि शुरुआत की। उसके बाद हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, यानी कि सुदर्शन जी ने नाटक, कहानी और उपन्यास, ये जो साहित्य की विधाओं हैं उसमें उन्होंने लिखकर साहित्य को समृद्ध किया, यानी कि हिंदी साहित्य में का बढ़ावा किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है, यानी कि ये जो कहानी है हार की जीत कहानी, ये पौराणिक कथा है और ये कहानी उपदेश प्रदान, यानी कि मनुष्य को उपदेश देती है जो मानव भावनाओं पर आधारित है, यानी कि मनुष्य के मन में जो भावनाएं पैदा होती हैं, वो भावनाओं को लेकर ये कहानी लिखी गई है। भावनाओं के आधार पर ये कहानी लिखी गई है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है, यानी कि इस कहानी का जो नायक है, मूल नायक जिसके पर ये कहानी लिखी गई है, ये मुख्य पात्र है बाबा भारती। और उनको उन्होंने एक घोड़ा पाला है। तो इस घोड़े की ये जो अनोखा घोड़ा, यानी कि विशिष्ट घोड़ा, जो सभी जगह घोड़ा होता है उनसे निराला, यानी कि उनकी एक अलग पहचान थी, यानी कि बाहुबल से, यानी शारीरिक तंदुरुस्ती से ये घोड़ा हष्ट-पुष्ट था, इसीलिए उसे अनोखा घोड़ा, उसकी चाल में भी अनोखी चाल सभी घोड़ों से अलग तर आता है, ऐसा एक घोड़ा है। तो उस घोड़े की बात खड़क सिंह के कानों तक पहुंची। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, यानी कि बाबा भारती को धोखा देकर घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है, यानी कि बाबा भारती ने जो घोड़ा ले जाते वक्त एक बात कही थी, वो बात उनके मन में बार बार टकराती है, इसीलिए वो वापस लौटाने के लिए मजबूर हो जाता है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है, यानी कि ये जो डाकू खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन होने वाली बात है, और किस लिए उनका हृदय परिवर्तन हो गया, इस बात पर लेखक ने प्रकाश डाला है, यानी कि उसको समझाने के लिए इस कहानी लिखी गई है। इस प्रकार इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है, यानी कि ये जो विनम्रता, उदारता, पश्चाताप और दया भाव जैसे सामाजिक ये जो मानव मूल्य हैं उसका समावेश कर उसको समझाने के लिए इस कहानी का लिखने का मूल उद्देश्य है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता
वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी कि यहाँ पर लहलहाते शब्द आया है। तो ये जो खेतों में जो फसल तैयार हो जाती है, जो भी धान्य खेतों में वावेतर किया होता है, उसे जो फसल आती है, उपज तैयार हो जाती है लड़ने की, तो ये अनोखी एक हमारा खेतर डांगर बोया है, तो डांगर का पाक तैयार हो जाता है, गेहूं का पाक तैयार हो जाता है। और कैसे सुबह का सवेरे सूर्य की किरण उन पर पड़ती है तो सोनेरी रंग का दिखाई देता है। और थोड़े थोड़े पवन का मोजा उन पर पवन थोड़ा थोड़ा चलता हो और कैसे हिलता है, उसे लहलहाते कहते हैं। तो लहलहाते का मतलब ये होता है। और जिस प्रकार अपने बिछुड़े हुए बेटे को देखकर माँ के हृदय में जो प्रेम उभर आता है, उसी प्रकार किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा को देखकर आता है। और ये जो बाबा भारती हैं, ये जो भगवत भजन एक साधु हैं और मंदिर में रहता है, तो ये बाबा भारती को भगवत भजन यानी कि भगवान की भक्ति करने में से जो समय बचता है, तो वो घोड़े को अर्पण हो जाता है, यानी कि घोड़े को समर्पित कर देता है। अर्पण यानी कि समर्पित करना, यानी कि घोड़े की देखभाल करने में वो समय अपना बिताता है। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। यानी कि ये घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान, यानी कि शारीरिक ये जो शरीर से हष्टपुष्ट बलवान था। इस घोड़े की जोड़ सारे इलाके में, इलाका यानी कि जो ये क्षेत्र विस्तार, ये जो पावागढ़ के आसपास का विस्तार, तो पावागढ़ इलाका से नाम से जाना जाता है, चांपानेर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार ये जो कोई प्रख्यात शहर या तालुका मथक होता है, तहसील होता है, उसके आसपास का एरिया, आसपास का विस्तार को उस नाम से पहचाना जाता है। तो ये जो इलाके का मतलब ये होता है। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। यानी कि यहाँ पर बाबा भारती उस घोड़े को सुल्तान नाम दिया है और सुल्तान कहकर ये पुकारते हैं, सुल्तान नाम से वो बुलाते हैं घोड़े को। और अपने हाथ से खरहरा करते यानी कि अपने हाथ से उस घोड़े को जो ब्रश से उनके बाल साफ किया जाता है। तो ये जो खरहरा का मतलब ब्रश से बाल को साफ करना होता है। तो खुद अपने हाथ से उसके बाल साफ करते थे, खुद दाना खिलाते। घोड़े को जो चन्नी दी जाती है वो खुद अपने हाथ से वो खिलाते हैं और देख देख कर उन घोड़े को देखकर प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। उन्हें रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यानी कि यहाँ पर असबाब शब्द आए हैं। तो असबाब का मतलब होता है चीज़, वस्तु, साधन, सामग्री का इसका मतलब होता है। तो बाबा भारती ने रुपया और चीज़ सामग्री, हर कोई साधन सामग्री और ज़मीन आदि सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में भी घृणा थी। यानी कि घृणा इसका मतलब है नफरत, यानी कि नगरी शहरी जीवन में उनको नफरत लगती थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। शहर को छोड़कर और गांव को भी छोड़कर गांव के सिमाड़े एक मंदिर है, छोटा मंदिर, उस मंदिर में रहते और भगवान का भजन भक्ति में उन्होंने समय बिताने लगे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा। यानी कि बाबा भारती को मन में ऐसा लगा कि घोड़े के बिना वो नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। यानी कि पागल हो जाना, फिदा हो जाना। यानी कि घोड़े की चाल उनको बहुत पसंद। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते,
लेते उन्हें चैन न आता। यानी कि यहाँ पर एक शब्द आया है घटा। घटा यानी कि बादल का अर्थ सूचित करता है। जिस प्रकार मोर ये जो बादल हैं, काले काले बादल को देखकर ये जो बारिश का आभास मोर को लगता है और उसे देखकर मोर नाच उठता है। तो उसी प्रकार बाबा भारती भी ये जो घोड़े की चाल को देखकर खुश हो जाते थे। और संध्या के समय, संध्या यानी कि शाम के समय सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील शब्द आया है, 8-10 मील। यहाँ अंतर सूचक शब्द है। ये जो अंतर सूचक शब्द है उससे मील का अर्थ होता है जो 1 किलोमीटर और 609 मीटर का ये जो अंतर है उसे मील कहा जाता है। और मील में इतना अंतर आता है। तो ये जो मील ये जो अंतर सूचक शब्द है, इतना अंतर घोड़े पर बैठकर वो चक्कर लगा लेते हैं, तब उनको चैन आता है, तब उनको अच्छा लगता। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। यहाँ डाकू कुख्यात का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति था इस इलाके का, यानी कि इस विस्तार का खड़ग सिंह बदनाम व्यक्ति था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, यानी कि लोगों को उनके नाम को सुनते ही डर लगता था। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, यानी कि धीरे धीरे सुल्तान की यश गाथा, यानी कि सुल्तान की जो कथा थी वो उनके कानों तक पहुंच गई, यानी कि सुल्तान की बात उनके कानों तक पहुंच गई। उन्होंने भी सुन लिया। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, यानी कि ये जो खड़ग सिंह डाकू हैं उसका हृदय, उसका दिल इस घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। दोपहर यानी कि बपोर के समय ये जो खड़ग सिंह डाकू हैं वो बाबा भारती के पास पहुंच गया और नमस्कार करके वो बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। यानी कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से पूछा कि क्या हाल है, और खड़ग सिंह ने जवाब दिया कि आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। ये जो खड़ग सिंह जवाब देता है कि सुल्तान की चाह खींच लाई, यानी कि देखने की इच्छा मुझे उस यहाँ पर खींच लाई। जिस प्रकार ये जो लोह चुम्बक होता है वो किसी लोखंड के चीज़ को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार ये जो घोड़े की देखने की इच्छा उनको खींच लाई। विचित्र जानवर है, यानी कि जिज्ञासा पैदा करे ऐसा, देखने की इच्छा प्रकट करे ऐसा ये जानवर हैं। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, यानी कि उसको देखोगे तो खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़ग सिंह ने कहा, मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, यानी कि तारीफ सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, यानी कि वो ऐसी चाल चलता है, ऐसे चलता है कि तुम्हें वो पसंद आ जाएगा, यानी कि मन पर ये जो घोड़े की छाया ही तुम्हारे मन में अंकित हो जाएगी। ऐसा खड़ग सिंह को बाबा भारती अपने घोड़े की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। खड़ग सिंह बाबा भारती को कहते हैं कि ये घोड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी कि बाबा भारती उस घोड़े की प्रशंसा करते हुए खड़ग सिंह को कहता है कि जो उसे एक बार देख लेता है तो उसके हृदय में उसकी छवि यानी कि आकृति प्रतिमा अंकित हो जाना, यानी कि छप जाती है। ये जो आकृति हम किसी व्यक्ति को एक बार देखते हैं तो हम आँख बंद कर लेते हैं तो भी उनकी जैसा चेहरा हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, यानी कि छप जाता है, दिखाई देने लगता है हमें बंद आँखों में भी। उसी तरह एक बार उस घोड़े को देख लेते तो उसकी छवि अंकित हो जाती है उसके हृदय में। ऐसा बाबा भारती ने
खड़क सिंह के आकर उस घोड़े की प्रशंसा करते हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका। यानी कि खड़क सिंह जवाब देता है, बहुत दिनों से अभिलाषा यानी कि इच्छा, बहुत दिनों से इस घोड़े को देखने की इच्छा थी, लेकिन आज यहाँ पर आ सका। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। यहाँ पर अस्तबल शब्द आया है। अस्तबल यानी कि घोड़शाल, अश्वशाला, घोड़ों के बांधने की जो जगह होती है उसे अस्तबल कहा जाता है। तो बाबा भारती और खड़क सिंह घोड़ा जहाँ बांधा था वहाँ पर पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। यानी कि जो घमंड का अर्थ होता है अभिमान, यानी कि बाबा भारती ने अभिमान से घोड़ा दिखाया खड़क सिंह को, और खड़क सिंह ने आश्चर्य से कुतूहलवश उस घोड़े को देखा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में कभी ना गुजरा था। यानी कि सहस्त्रों यानी कि हजारों, ये जो खड़क सिंह हैं उन्होंने हजारों घोड़े देखे, लेकिन ऐसा बाका यानी कि शानदार घोड़ा, बाका का अर्थ होता है शानदार घोड़ा उनकी आंखों में कभी ना गुजरा था। इसका मतलब होता है उन्होंने ऐसा शानदार घोड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा था। सोचने लगे भाग्य की बात है। यहाँ पर भाग्य शब्द आया है। भाग्य यानी कि लेख, किस्मत, नसीब। ये जो खड़क सिंह कहते हैं कि सोचने लगे ये जो भाग्य की बात है यानी कि नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास भी होना चाहिए था। ये जो खड़क सिंह कहता है कि ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास भी होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? खड़क सिंह मनोमन विचारने लगता है कि एक साधु को ऐसे घोड़े की क्या आवश्यकता, क्या लाभ यानी कि क्या आवश्यकता। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा, यानी कि कुतूहलवश थोड़ी क्षण के लिए वो घोड़े के सामने खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, यानी कि एक के बाद एक विचार उनके मन में उस घोड़े के बारे में आने लगे। बालक को किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? एक जो बालक को जैसी व्याकुलता से यानी कि बेचैनी से, अधीरता से उन्होंने बाबा भारती को कहा कि परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? ये जो जिस प्रकार बच्चे काली घेली बातें हमारे साथ करते हैं, उसी प्रकार ये जो बालक जैसा वर्तन करके उन्होंने कहा कि परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो, ऐसा आश्चर्य के साथ उन्होंने बाबा भारती को ये वाक्य कहा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में साफ सा लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यानी कि ये जो बाबा भारती भी एक मनुष्य ही थे, इसीलिए उन्होंने अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनकर यानी कि तारीफ सुनकर दूसरों के मुख से अपनी वस्तु की यानी कि अपने घोड़े की प्रशंसा सुनकर उनका हृदय अधीर हो जाता, बेचैन हो गया था। इसीलिए घोड़े को ये खोलकर ये खीले से छोड़कर घोड़े को बाहर ले आया और घोड़े पर बैठकर बहुत तेज़ी से वायु वेग में उड़ने लगा, यानी कि बहुत तेज़ी से घोड़ा दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में साफ सा लौट गया, यानी कि ईर्ष्या पैदा होने लगी कि ये घोड़ा इस साधु के पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। ऐसी ईर्ष्या उनको होने लगी। वह डाकू था, यानी कि ये बदनाम व्यक्ति था, यानी कि बुरा व्यक्ति था। इसीलिए जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस वस्तु पर अपना अधिकार समझने लगता है, यानी कि जो वस्तु उसे पसंद आ जाती उस वस्तु मेरी ही है और अपनी करने के लिए वो समझने लगता है।
उसके पास बाहुबल था, यानी कि उसके पास शक्ति थी, ताकत थी। और ये आदमी था, यानी कि एक इंसान, मनुष्य था, व्यक्ति था। जाते जाते उसने कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यानी कि वो धमकी भी देता गया कि बाबा, ये घोड़ा मैं अपने पास न रहने दूंगा और मैं उसे चुरा के ही रहूँगा, उसे मैं ले जाके ही रहूँगा। बाबा भारती डर गए। खड़क सिंह के उस वाक्य से बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। यानी कि बाबा भारती की नींद हराम हो गई, यानी कि बाबा भारती की नींद उड़ गई एक खड़क सिंह की ये धमकी से। सारी रात ये घोड़ा जहाँ बांधा था उसकी रखवाली करने लगा। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। यहाँ पर प्रतिक्षण शब्द आया है, तो इसका मतलब होता है हर क्षण, यानी कि हर घड़ी खड़क सिंह का डर, यानी कि खड़क सिंह अभी आएगा, अभी मेरा घोड़ा चुरा के ले जाएगा, ऐसा डर बाबा भारती के मगज में बैठ गया। और ये कई महीने तक इन्होंने घोड़ा जहाँ बांधते थे वहाँ रखवाली करने लगे। और कई महीनों के बाद ये जो बाबा भारती असावधान हो गए, यानी कि ये जो लापरवाह हो गए कि अब खड़क सिंह भी भूल गया होगा, ऐसा बाबा भारती ने जब सोच लिया, असावधान हो गए, यानी कि उसको खड़क सिंह धमकी दी ही नहीं, ऐसा बाबा भारती को जब एहसास हो गया कि ये जो बाबा भारती को खड़क सिंह का डर चला गया कई महीनों के बीत जाने के बाद। ये जो खड़क सिंह जो धमकी दे गया था उससे बाबा भारती के मगज में डर था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद, कई महीना बीत जाने के बाद, महीने का समय पसार होने के बाद बाबा भारती का डर अब खड़क सिंह नहीं आएगा, ऐसा बाबा भारती के मन में लगा। और इसीलिए बाबा भारती असावधान हो गए, यानी कि लापरवाह हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, हार की जीत कहानी के बारे में आज हम यहाँ तक समझते हैं, और जो बाकी हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अस्तु।